the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस लेसन को, जो ये सेकंड लेसन है, इसको देखने से पहले आपने लेसन नंबर 1 जरूर देख लिया होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छे टॉपिक एंगर पर डिपेंड था। जो हमने साइकोलॉजी का जो सीरीज शुरू की थी, तो पहला लेसन हमने एंगर पे डिस्कस किया था। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को जरूर देखें, पहले लेसन का, और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जरूर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ होने वाली फोमो की। यस, फोमो स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर फील जरूर कर रहे होंगे कि उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, कि शायद इस दुनिया ने उसको नाम क्या दिया है, उस नाम से शायद वो मतलब नहीं जानते हो नाम, बट उसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट मीन्स कोई चीज ऐसी जो हमसे छूट जाए या हमसे मिस हो जाए, उसका डर हमारे अंदर बना रहे और उसकी लालच भी हमारे अंदर बना रहे। यस, नेक्स्ट लेसन लालच पर आने वाला है, ग्रीड पर। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लिया होगा। जो लोग भी पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रही होंगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट पे, कि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेड नहीं लेते हैं और हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि यस, मार्केट कुछ ना कुछ इन लेवल्स पर कुछ इस नए तरीके से मूव करने वाला है, बट कहीं ना कहीं शायद हमारे अंदर वो करेज नहीं आ पाता, या फिर वो हमारी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाता कि हम उस ट्रेड को नहीं ले पाते। और जब उस हम ट्रेड को वॉच करते हैं तो मार्केट हूबहू किसी न किसी ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ उसी टॉपिक, उसी फ्लो में जाती है जो फ्लो हमने एज्यूम किया होता है। और फिर हमको लगता है यार शिट, ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए था और मैं इसमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेता और आज मेरा भी एक दिन अच्छे प्रॉफिट का होता। तो यहां पर ही कैच है। इस कॉन्सेप्ट को सोचने में ही एक बहुत बड़ा कैच है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहते हो कि यार मेरे से ये ट्रेड मिस हो गया। आपको बहुत अफसोस है कि आपने जो एनालिसिस की वो एनालिसिस सही रही, बट मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और आखिर में जो 80% आपका अफसोस का पार्ट रहता है वो ये रहता है कि मैं आज प्रॉफिट नहीं कर पाया। अगर आप इतने ज्यादा फोकस्ड हैं अपनी ट्रेड एनालिसिस पर, अगर आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इस पर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक अच्छे ट्रेडर की तरह, एक अच्छी साइकोलॉजी की बात करें अगर, तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि यस, आई डिड इट वेल। मैंने एक अच्छी एनालिसिस की, ना कि हम इस फियर में मरते रहे कि मुझसे प्रॉफिट निकल गया और कहीं ना कहीं मैं ये ट्रेड ले लेता तो मैं लोगों को दिखा सकता था, मैं एक प्रॉफिट कर सकता था। आपका फोकस हट चुका है। यू आर बॉदरिंग अबाउट समथिंग जो शायद आपके अंदर था ही नहीं। तो यहीं पर एक जो डिफरेंस आ पा रहा है, अच्छी साइकोलॉजी जिनके पास है, जो माइंड को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं, वो इस केस में अगर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं तो वो कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस जरूर मिस कर सकते हैं कि एटलीस्ट मुझे एक वर्चुअल ट्रेड ले लेना चाहिए था। बट आप लोग को वो एक जाता हुआ मौका दिख रहा था। अब इस साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें सर, तो मैं क्या सोचूं? तो अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आप दिमाग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि यस, नाउ दिस इज अ प्रूव्ड पॉइंट दैट आई हैव लर्न्ड। ये एक ऐसा प्रूव्ड पॉइंट है, एक ऐसा बैक टेस्ट प्रूव पॉइंट है जो मैंने सीख लिया है। और जब भी कभी फ्यूचर में मुझे ये पैटर्न दिखाई देगा, या ये एनालिसिस मेरी दोबारा से क्रिएट होगी, या ये सेटअप मेरा दोबारा से क्रिएट होगा, देन डैम श्योर मैं इस पर एक अच्छी ट्रेड लेने वाला हूं। आप देख रहे हैं, एक पहलू था जिसमें आप कहीं ना कहीं रो रहे थे, पछता रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि यार ये मुझसे ट्रेड निकल गया, मैंने ये ट्रेड लिया नहीं, मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ। और एक दूसरे सिनेरियो में आप ये सोच रहे हैं, अपने अंदर की खुशी निकाल रहे हैं, आपको खुशी हो रही है कि एटलीस्ट मैंने जो सोचा था वो सही हुआ। दिस मींस कि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं। नाउ दिस सेटअप हैज बीन प्रूव्ड।
कि 95% ऑलमोस्ट ये सेटअप बहुत अच्छी तरीके से तैयार है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आना चाहिए कि शायद मुझे इसे अभी 8-10 बार और भी टेस्ट कर लेना चाहिए एक रियल ट्रेड लेने से पहले। तो गाइस, सिर्फ कहने की इतनी छोटी सी बात है, सिर्फ सोच का फर्क है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्या उसको अपनी लर्निंग का एक पार्ट बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी काम में, चाहे हमारा कोई नुकसान हो रहा हो, चाहे हमारा बेनिफिट हो रहा हो, क्या हम उसमें कोई भी एक ऐसा पार्ट लेकर पा रहे हैं जिससे हमको उसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमारे लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिखाई दे। तो गाइस, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो फियर है कि मेरा चांस छूट गया, मैं ट्रेड ले लेता, मैं 1000 के 10,000 बना लेता, आज ही मेरा काम हो जाता, मुझे अगले 2-3 दिन ट्रेड नहीं करना पड़ता, इन चीजों की बजाय हम पॉजिटिव वे में अगर अपनी थिंकिंग को लेकर आए कि यस, दिस इज अ गुड टेक, ये एक अच्छा सेटअप मैंने बनाया है, एक अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये हमारे लिए आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर साइकोलॉजी फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है, ये तो हमने तब बात की, ये पहला सिनेरियो था जब हमने ट्रेड नहीं लिया था और हमारा सेटअप निकल चुका। दूसरा जो सिनेरियो आता है, बहुत सारे लोगों के पास आता है, ज्यादातर ये सिनेरियो आता है कि हम कोई ट्रेड ले लेते हैं, हमारा प्रॉफिट रनिंग है और हम बहुत छोटे प्रॉफिट पर उस ट्रेड में एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि जब एक छोटा प्रॉफिट हुआ उसके बाद वो थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे टारगेट से बाहर गया। एटलीस्ट यहीं पर हमें रुकना चाहिए था कि टारगेट से बाहर, बट हमने टारगेट से बाहर लिया और प्रॉफिट, और उसके बाद जैसे ही एक, अगर आप कॉल में हैं और एक रेड कैंडल बनती है तो प्रॉफिट वापस नीचे को गिरना शुरू हो जाता है और आप उस हड़बड़ी में उस ट्रेड को तुरंत वहां पे एग्जिट करते हैं और छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं। उसके बाद आपके निकलते ही अगले 2 या 3 मिनट में वो ट्रेड अगेन आपके ट्रेड की तरफ बढ़ता है और आपके टारगेट से भी 2 से 3 गुना ऊपर चला जाता है। तब आपको लगता है कि शिट, मैं इस ट्रेड से बाहर क्यों निकल गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, दिस इज मतलब ऑलमोस्ट जो डिस्क्राइब कर रहा है फोमो को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ट्रेड में होने के बावजूद इसका अफसोस कुछ ज्यादा ही होता है कि यहां तो मैं ट्रेड ले चुका था, मैं उसी ट्रेड के अंदर था, मैं उसी सेटअप के अंदर था, जो सेटअप मुझे जिसने 1000 रुपए दिए हैं वो 10,000 भी दे सकता था, बट मेरे से वो सेटअप मिस हुआ। मैं खुद उस सेटअप के अंदर होने के बावजूद मैंने ये गलती की और कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। यहां पर एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप ये चीज सोचेंगे कि एटलीस्ट मैंने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट मुझे मिला और दिस इज ओनली फॉर विच आई एम इनटू ट्रेडिंग एज अ बिगनर। एज अ बिगनर अगर आपके किसी भी ट्रेड के सेटअप का टारगेट, जस्ट एज्यूम कर रहा हूं मैं एक अमाउंट लेकर चल रहा हूं, या आपको लगता है कि यार एटलीस्ट यहां से यहां तो जाएगा, लेट्स एज्यूम फॉर 50 पॉइंट टारगेट, कि आपने 50 पॉइंट का टारगेट किया है और आप कहीं ना कहीं 15 या 20 पॉइंट पर निकल गए, अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। दिस शोज कि हाउ कंट्रोल्ड माइंड यू हैव, और आप इस तरीके की हैबिट कैसे डेली बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपने किया है वो लगभग ठीक किया है एज अ बिगिनर। जहां पर आपको 0 पॉइंट्स मिलते थे, जहां पर आप लॉसेस करते थे, जहां पे आप बड़े बड़े लॉसेस करते थे, 100 पॉइंट के लॉस कर लेते थे, वहां पर आपने 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है। क्या वो इतना इनफ हमारे लिए नहीं है? और यहीं पर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि व्हाट इज इनफ फॉर यू। क्यों हम वीडियोस जब देखना शुरू करते हैं, जब ट्रेडिंग की जर्नी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हम क्यों उन वीडियोस को भूल जाते हैं जिनको देखकर हम आए थे, जिन वीडियोस ने हमें यह सिखाया था कि बैंक के सेविंग्स अकाउंट में हमें 5% का इंटरेस्ट पूरे साल में मिलता है, और आपको कहीं ना कहीं यह कन्विंसिंग लगता है कि एटलीस्ट फ्रॉम शेयर मार्केट वी कैन अचीव अ 10%, दैट इज जस्ट डबल फ्रॉम द बैंक इंटरेस्ट। शुरुआत तो हम इसी से करते हैं,
और हमको बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग जाता है ये कि यार बैंक में 5% मिलता है, यहां से हम एटलीस्ट 10% निकालेंगे तो भी बहुत है। फिर हम क्या करने लगते हैं, फिर वो 10-20 पॉइंट जो ऑलरेडी हमारे ट्रेड के 10 से 15% आप एक ट्रेड में निकाल रहे होते, वो भी आपको कम लगने लगता है। अब ये आपको समझने की जरूरत है कि क्या हम जहां से शुरुआत करने वाले थे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज नहीं थी, कि अभी हम सिर्फ स्क्रीनशॉट, सिर्फ दूसरों के पीएनएल, सिर्फ दूसरों के थंबनेल देखकर परेशान हो रहे हैं कि अगला बंदा कैसे 10,000 से 1 लाख बना पा रहा है, दैट इज इवन 1,000 टाइम्स। आप आए थे 10% पूरे ईयर। कैन यू इमेजिन? कैलकुलेशन आपने किया है कितने दिन होते हैं पूरे साल में एज अ ट्रेडिंग? अगर मैं 20 एवरेज भी लेके चलूं तो 250 दिन के आसपास एक एवरेज ट्रेडिंग डेज होते हैं, और उस 250 दिन में 10% लेने के लिए आप आए थे, और आज आप 10% का प्रॉफिट बुक करने के बाद जब मार्केट किसी भी ट्रेंड में आपके साथ में चला जाता है तो आपको इतना दुख होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, और परेशान होके फिर आपको लगता है कि यस, एक मौका और मुझे ये मार्केट दे रहा है और मैं उसमें घुसने का प्रयास जरूर करूंगा और सेकंड ट्रेड जरूर लूंगा। और जब तक हम ये डिसीजन ले पाते हैं तब तक मार्केट का कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है, वो मार्केट रिवर्स करता है, जो प्रॉफिट हमने किया था वो भी जाता है। और कैसे टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट हम अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते चलते हैं कि चलो ठीक है, अगर जीरो पर भी हम निकल गए तो हमें लगता है कि आज हमने ट्रेड शुरू ही नहीं की। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर साइकोलॉजी। क्या ये करना ठीक है? अब आप ये सोचिए कि कैलाश माते की जो साइकोलॉजी है वो कितनी स्ट्रांग रही होगी, जिन्होंने सिर्फ एक साल में सिर्फ 5 लॉस किए हैं, उसमें भी 1-2 बीटीएसटी की वजह से। Within total 250 days of the year, he made only 5 losses in whole year. पॉडकास्ट आपने जरूर देखा होगा कैलाश माते का, और आप कैलाश माते जी का पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। साइकोलॉजी पर उससे अच्छा कॉन्सेप्ट, उससे अच्छा डिसिप्लिन उस बंदे में जो था, वो शायद ही आपको इस अर्थ पर किसी भी ट्रेडर में मिल पाएगा। इवन आई वॉज वेरी शॉक्ड टू हियर हिम आउट। 2 घंटे कब हो गए मुझे खुद भी नहीं पता चला, और उनका डिसिप्लिन देख के मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था, जिस पर मैं भी लगातार काम कर रहा हूं। दैट वॉज अ वेरी गुड साइकोलॉजी लेसन फॉर यू ऑल। आप सभी को लोगों के लिए वो बहुत अच्छा एक लेसन है। कैलाश माते का पॉडकास्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऊपर आई बटन पे भी दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। अपने इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में से 1-1.5 घंटे का टाइम निकालने को जरूर से जरूर टाइम निकालिएगा। और सिर्फ उसको देखने से कुछ नहीं होगा, जिस तरीके से उस बंदे ने अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, दैट वाज ऑसम। आप लोग जरूर देखिए, और फियर ऑफ मिसिंग आउट ये सब टर्म्स भूल जाइए, पॉजिटिव साइड की तरफ देखिए कि सर हम 10 पॉइंट्स पूरे साल के लिए लेकर आने वाले थे, हमें एक ट्रेड में मिला है, मार्केट 50 पॉइंट जरिए से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बी स्ट्रिक्ट टू योर टारगेट्स, यूज किल स्विच ऑप्शन इन ज़ीरोधा। और कई सारे लोग अभी इस पेंडिंग वे में है कि नहीं सर, मैं जिस मैं ब्रोकर में काम करता हूं उसमें किल स्विच है ही नहीं। और एक स्टूडेंट है, मैंने उनको बोला यूज किल स्विच, बोला नहीं सर मैं अभी कंट्रोल करने लग गया, और उसके बाद फिर उस बंदे ने लॉस किया। अगर आपको कोई एक फीचर मिल रहा है जो आपको बड़े लॉसेस से बचा सकता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ी देर भी वेट करना चाहिए तुरंत स्विच करने में। कि जब हम लॉस हो रहा है तो हम अपनी साइकोलॉजी कितनी जल्दी बदल रहे हैं कि ठीक है अभी तो इतना लॉस हुआ, इतना तो लॉस मैं बियर ही कर सकता था। दिस इज हाउ यू चेंज योर साइकोलॉजी इन 10 to 15 सेकेंड्स इन द मार्केट। और एक अच्छी चीज है जो आपके लिए, उस पर आप स्विच नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि ठीक है कौन नया अकाउंट खोले, 2 दिन लगेंगे अकाउंट खोलने में, मेरा टाइम चला जाएगा, उतने में तो इतना मैं प्रॉफिट बना लूंगा। दिस इज हाउ यू रिएक्ट विद योर सेल्फ। कंफर्ट जोन से निकलिए सर। ये बात उनको बोल रहा हूं जो शायद किल स्विच, जैसे ज़ीरोधा में किल स्विच फीचर है और कई सारे ऐप्स में नहीं है। मैंने कोई भी ज़ीरोधा के अलावा दूसरा ऐप यूज नहीं किया, बट लोगों के मैसेजेस से पता चलता है कि बाकी कुछ ऐप्स में या कुछ और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स में किल स्विच का ऑप्शन नहीं है। सो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप ज़ीरोधा में जाइए, आप जब आप किल स्विच वहां पे उस हमको ऑप्शन मिल रहा है जहां पर, तो बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
बट जिन्होंने किया अच्छा किया। आप सभी लोगों को सजेशन समझ में आ रहे होंगे। ये वीडियो पूरा देखने से कुछ नहीं होगा जब तक इन चीजों की बातों को कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करते। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बी ऑलवेज डेडिकेटेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द मार्केट कि आपने अगर आपके साथ मार्केट में कोई भी एक अच्छी चीज हुई है, अच्छी चीज मैं बताता हूं क्या क्या होती है मार्केट्स में। छोटा लॉस इज अ गुड थिंग, जीरो लॉस is a good thing, is a better thing. Chota profit is also a better thing. Big profit is best thing. But bada loss is the worst thing in the market. सोचिए कितनी अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें मार्केट्स में कितनी सारी हैं। जीरो लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, 4 अच्छी चीजें हैं। और हम सिर्फ एक बड़े लॉस, जो एक सिर्फ बेकार चीज है, उसके पीछे सारा रायता फैला रखा है हमने। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यहां से हमें सोचने की जरूरत है। सो आज का लेसन फियर ऑफ मिसिंग आउट पे कहीं ना कहीं इस टर्म को खत्म कर दीजिए, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए सर इसको। और हर जगह कहीं ना कहीं सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ढूंढने की कोशिश करिए कि दिस इज गुड फॉर मी। मैं ये भी डिजर्व नहीं कर रहा था इससे पहले जब तक मैंने लर्निंग नहीं की थी, एटलीस्ट मुझे ये मिल रहा है, दिस इज मोर देन इनफ। इनफ वर्ड को समझना शुरू करिए जो आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। मैं सभी लोगों के लिए विश करता हूं कि आप सभी लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन्स को धीरे धीरे अपने दिमाग में उतारना शुरू करें और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएं, ट्रेडिंग डेज को थोड़ा सा कम करें, पॉज लेना शुरू करें, ब्रेक्स लेना शुरू करें, मार्केट्स को समझना शुरू करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक बेसिक और सब कुछ ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजीज वगैरह टेक्निकल एनालिसिस का सभी लोग जानते हैं। एक कॉम्बो कोर्स है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है optionsfortomorrow.com, जिस पर आप जाके विजिट करके कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर सारे टॉपिक्स जो है वो वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन्ड है। टोटल 13 मॉड्यूल्स हैं, उन सारे 13 मॉड्यूल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज बीइंग सैटरडे एंड संडे वीकेंड डेज हैं तो उस पर एक ऑफर भी चल रहा है। अगर आपसे ऑफर कभी मिस हुआ था तो अभी जाके आप ऑफर को अवेल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो 7011292963 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर से नेक्स्ट लेसन में, और नेक्स्ट लेसन किस चीज पर होना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर अभी कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।